सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेडगेवार नगर, वरवत सेना बेतिया। आज हम सभी हिंदी कक्षा के अंतर्गत कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए पाठ 9 फूल का मूल्य के भाषा अध्ययन के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हम लोगों ने 10 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था और तीसरा जो था महात्मा बुद्ध पर एक अनुच्छेद लिखो और दूसरा इसमें इस कहानी का सार अपने शब्दों में लिखो। यह दोनों मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था और चूँकि आप सभी कक्षा अष्टम में पढ़ने वाले भैया बहन हैं, इसलिए आप सभी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो महात्मा बुद्ध पर आप गूगल द्वारा कुछ भी एक पेज में अनुच्छेद निकालकर उनके जीवन से संबंधित घटनाओं को लिख सकते हैं। इसलिए मैंने इसको नहीं बताया और इस कहानी का सारांश आपको अपने शब्दों में लिखना है। अगर आपको सारांश लिखने में कठिनाई हो रही है तो मेरे प्रश्नोत्तर और पाठ पढ़ाने के पहले वाला वीडियो आप जो पाठ का सारांश है उसको ध्यानपूर्वक सुनकर फिर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और चौथा जो बताया गया है, यह सीख बताया गया है कि सच्चे साधुओं के चरण रज की एक कणिका का मूल्य सोने के ढेर से कहीं अधिक है। कह रहे हैं यदि सच्चे साधु या तपस्वी आपको मिल जाएं और उनके चरणों के धूल का एक कणिका अर्थात एक कण भी आपको यदि मिल जाए तो लाख आपको सोने का ढेर ही मिल जाए क्यों ना, सोने की खदानें ही मिल जाए क्यों ना, लेकिन वह एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि आपको सच्चे साधुओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है, तो आप जीवन में अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। तो इसलिए मूल्य की बात न करते हुए यहाँ पर आपके मानवता की बात कही गई है, मनुष्यत्व की बात कही गई है। मनुष्य जीवन में जिन सच्चाइयों ईमानदारियों को प्रस्तुत करता है, उन सभी के द्वारा सबसे बड़ी बात होती है जो अपने अंदर त्याग और अहिंसा की भावना, परोपकार की भावना को अपनाना। दूसरा है मूल्य वस्तु का नहीं होता अपितु उसके प्रयोग की महत्ता होती है। यानी वस्तु का मूल्य नहीं होता मुख्यतः उस वस्तु का प्रयोग हम किस रूप में कर रहे हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बहुत अच्छी बात कही गई है कि मूल्य जो होता है वस्तु का नहीं होता अपितु उसके प्रयोग की महत्ता की होती है। आप देखिए सबके घर में सामान्यतः एक से अधिक कई कपड़े होते हैं और आप कपड़े खरीदते वक्त उसके मूल्य को नहीं देखते हैं, आप पहनने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन एक गरीब के लिए जो कपड़े दिए हुए लोगों के द्वारा वो पहनते हैं, कभी कभी किसी के पास नहीं होते हैं, तो उसकी वह कीमत बहुत अधिक जानता है। लेकिन आप सभी के पास एक से अधिक होते हैं तो आप उन चीज़ों का महत्व अधिक नहीं समझ पाते हैं। इस पाठ में भी यही बताया गया है, जो फूल है वह फूल की कीमत नहीं है, वह किस स्थान पर उसको अर्पित किया जा रहा है, किस स्थान पर उसे चढ़ाया जा रहा है, मुख्य भूमिका उसकी होती है कि स्थान की पूजा होती है, न कि उस वस्तु की पूजा होती है। राजा के पास वह अभिलाषा लेकर सुदास माली गए थे कि कुछ स्वर्ण मुझे मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि इस फूल की कीमत तो राजा और भक्त इतना इतना देने के लिए तैयार है, यानी 40 मासा स्वर्ण तक 40 तोले सोने के सिक्के उनको मिलने जा रहे थे, लेकिन उसमें अचानक उसके दिमाग में यह उधेड़ बुन शुरू हो गई कि क्यों न मैं उस महापुरुष के पास वह फूल अर्पित करूं जहां वह बहुत सारे धन मुझे दे सकते हैं। और वहां पहुंचने के बाद उसको प्राप्त होता है कि धन तो यह क्षणिक मात्र है, क्षणभंगुर है, कुछ ही क्षण में यह नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो उनकी महिमा है वह मुझे, आशीर्वाद जो है वह मुझे मिल जाएगी, तो वो मेरे आजीवन प्राप्त रहेगा। और मनुष्य योनि जो है इसमें यदि हम किसी साधु तपस्वी
का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, जीवन का उद्देश्य मिल जाता है, तो फिर इस 84 लाख योनियों से आदमी मुक्त हो सकता है। चलिए अब देखते हैं पांचवा भाषा अध्ययन में। भाषा अध्ययन में देखेंगे परसर्गों को कारक चिन्ह भी कहा जाता है। परसर्ग यानी दूसरे पर आधारित वह हो। पर मतलब दूसरा, सर्ग मतलब वाक्य हम कह सकते हैं, यानी दूसरे वाक्यों पर, दूसरे पर जो निर्भर रहता है उन्हें परसर्ग कहते हैं। की सहायता से निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारकों को रेखांकित कर नाम लिखो। अब देखिए, जो भी भैया मन कारक पढ़े हुए हैं, हिंदी में 8 कारक होते हैं, जिनमें से जिनके जो चिन्ह होते हैं उन्हें ही हम हिंदी में कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। हिंदी में कारक 8 होते हैं। कारक की परिभाषा हम देखते हैं, वाक्य के अन्य पदों विशेषतः क्रिया से संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। यानी वाक्य में जो भी पद होंगे उनका संबंध यदि संज्ञा या सर्वनाम से किसी भी रूप में होता है, विशेषतः क्रिया यानी क्रिया का संबंध संज्ञा या सर्वनाम का जिस शब्द के द्वारा होता है या जिस शब्दांश के द्वारा, उसे हम कारक कहते हैं। उदाहरण के रूप में दिया गया, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में राम कर्ता है, मारा क्रिया है, रावण क्रिया का कर्म है। यानी राम ने रावण को बाण से मारा तो राम कर्ता हो गया, उसके बाद मारा क्रिया हो गया, और किसको मारा तो रावण को मारा, और बाण से मारा यानी किससे मारा तो बाण से मारा, यानी बाण के द्वारा मारा। तो बाण के द्वारा यदि मारा है तो यह साधन हो गया। तो इसमें देखिए कारक जो होगा वह ने कर्ता कारक हो गया, ये कर्म रावण को यानी कर्म कारक हो गया। यहाँ पर से है जो ये करण कारक है। एक ही वाक्य में 3 कारक आपको मिल रहे हैं, यानी ये कर्ता का देखिए संबंध दिखा रहा है। राम ने कर्ता हो गया, रावण को यानी कर्म को, उसके बाद करण से। ठीक है, तो इस प्रकार से यह उदाहरण है छोटा सा। आप कारक जानते होंगे इसलिए मैंने इसे विशेष नहीं लिया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं, ये है कि कारक और कारक चिन्ह दिया गया है। क्या वाक्य मिलेंगे? कर्ता का चिन्ह ने होता है, कर्म का को वाक्य में जो जोड़ता है वो को होता है, करण से या के द्वारा होता है, संप्रदान को के लिए होता है, आपादान का से होता है। यह अलग होने के अर्थ में, यहाँ छूट गया है, यहाँ लिख लीजिए, अलग होने के अर्थ में होता है। यानी किसी भी वाक्य से अलग किया जाता है, यह से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, और यह से जो है वो द्वारा के अर्थ में होता है। संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, अधिकरण में और पर होता है, और संबोधन हे, अरे, ओ होता है। संबोधन का चिन्ह भी होता है। इसे आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होना, संबंध का, की, के, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ओ। तो ये आप याद कर सकते हैं, ये होता है कारक। ठीक है, तो इस वाक्य में हम देखेंगे उसी प्रकार से एक उदाहरण दिया गया है। सुदास ने कमल फूल को निहारा। सुदास ने कमल फूल को निहारा। सुदास ने, यहाँ पर ने है, कर्ता कारक हो गया। कमल फूल को है तो कर्म कारक हो गया। ऐसे ही वाक्य में देखेंगे, क का है, ऐसा मनोहर फूल वसंत काल में भी नहीं मिलता। ऐसा मनोहर फूल वसंत काल में भी, यानी यहाँ पे देखिए परसर्ग एक होता है, परसर्ग सहित वाक्य, एक परसर्ग रहित वाक्य। यानी एक कारक चिन्ह विलुप्त होता है, छुपा हुआ होता है, और एक पर कारक चिन्ह होता है जो दिखाई देता है। तो ऐसा मनोहर फूल वसंत काल, वसंत काल में हम देखते हैं तो वसंत का काल होता है। वसंत काल में का छुपा हुआ है, वसंत काल। तो वसंत काल में जो कारक होगा वह संबंध कारक होगा। ठीक है, संबंध कारक काकी के। और ये में है, में हमारा जो आता है अधिकरण कारक है। वाक्य में 2 कारक है, एक तो संबंध कारक और में के आधार पर यह अधिकरण कारक है।
ठीक है। ख, ख में देखेंगे पुरुष ने सुदास से पूछा, पुरुष ने सुदास से पूछा, तो पुरुष ने में कर्ता कारक और सुदास से यह आपका करण कारक हो गया, क्योंकि सुदास के द्वारा ही पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे से द्वारा के अर्थ में होगा। सुदास से पूछ रहा है इसलिए से द्वारा के अर्थ में, और ये आपका है कर्ता कारक, ये करण कारक। ठीक, इसके बाद अब ग देखेंगे। ग है पंखुड़ी से तुषार कण गिरा, पंखुड़ी से तुषार कण गिरा, तो पंखुड़ी से यह अलग हो रहा है ना, तुषार कण मतलब ओश की बूंदें पंखुड़ियों से अलग हो रही हैं, इसलिए अलग होने के अर्थ में से है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। और तुषार कण में तुषार का कण यानी ओश का कण, इसलिए इसमें संबंध कारक होगा, का छुपा हुआ है। ठीक है। इसके बाद घ में देखेंगे तपस्वी के मुख से शब्द निकला, तपस्वी के मुख से शब्द निकला, तपस्वी के यहाँ पे संबंध कारक, मुख से अपादान, अपादान कारक, मुख से शब्द निकल रहा है ना, अलग हो रहा है, मुख के द्वारा नहीं हो रहा है, मुख से द्वारा उच्चारित होकर वह शब्द निकल जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अपादान होगा और ये संबंध होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ङ, ङ में देखेंगे फूल का क्या मूल्य है, तो फूल का मूल्य पूछा जा रहा है, का है, संबंध कारक हो गया। इसके बाद है च, च में देखेंगे अरे कितनी शांति है, अरे यहाँ पे देखिए संबोधन का चिन्ह है, इसलिए संबोधन कारक है। ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा, दूसरा है निम्नलिखित प्रयोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ो और समझो। प्रयोग में ध्यानपूर्वक देखेंगे, शिशु विहीन माता पिता की तरह, शिशु विहीन माता पिता की तरह। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। यहाँ पर दिया गया है शिशु विहीन का मतलब होता है जिनके पुत्र न हो, यानी ऐसे माँ बाप जिनके पुत्र ही न हो। तो आप देखे हैं सर्दियों के समय में जो शीतकाल है, प्रचंड शीत यानी भयंकर सर्दी के कारण सभी बाग बगीचे सूखे हुए हैं, और उसके छोटे छोटे जो कुंज लताएं हैं, पुष्प हैं, पत्तियां हैं, वह सब सूखी हुई हैं। तो वृक्ष ऐसे खड़े हैं जैसे उनके कोई छोटे बच्चे ही ना हो, अर्थात उनके फूल पौधे ही ना हो। इस प्रकार से वह माता पिता की तरह खड़े हैं जिसके कोई बालक ही नहीं है। प्रफुल्लित होना, प्रफुल्लित होना का अर्थ होता है एक तो प्रसन्न होना और एक होता है खिला हुआ होना। ठीक है। श्री चरणों पर चढ़ना, श्री चरणों यहाँ पर होता है ऐसे महान पुरुषों के चरणों में अपने आप को न्यौछावर करना जिनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, यानी वह महापुरुष हों। विस्मय भरे नयनों से निहारना, विस्मय आश्चर्यचकित, नयन आँख, निहारना मतलब देखना, यानी आश्चर्यचकित होकर नयनों से, आँखों से देखना। यह कौन कार्य कर रहा था? सुदास माली देख रहा था महात्मा बुद्ध जी को। स्तब्ध रह जाना, स्तब्ध का मतलब होता है हैरान, सरप्राइज, यानी हैरान रह जाना। ठीक है। आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तीसरा, चौथा और पांचवा हम लोग अगले भाग में अध्ययन करेंगे। तीसरे भाषा अध्ययन के लिए आप सभी समास को एक बार देख लेंगे, फिर मैं आप लोगों को समास का भी वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, शेष अगली वीडियो में। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।